अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले सर्किट में देखा कि हमने टीटीएल को डिस्कस किया फॉर सिंपल सर्किट की बिना पर जब हमने उसमें एक कैपेसिटर अटैच किया तो उसकी वजह से करंट में वेरिएशन होना शुरू हो गया। करंट या तो वेरी कर रहा था या डिक्रीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट थी वो सही से ऑब्टेन नहीं हो रही थी। तो टीटीएल में कुछ मॉडिफ़िकेशन की गई, वो ये थी कि हम एक कैपेसिटर की बजाय हम कोई एक ट्रांजिस्टर को अटैच कर दें T2 के साथ। तो उस सूरत में T2 जब ऑन या ऑफ़ यानी स्विचिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उस सूरत में T4 जो होगा वो ऑन या ऑफ़ हो जाएगा और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उसमें क्या देखा गया कि जब हम T1 के एमीटर बेस टर्मिनल पर 0.2 वोल्ट यानी लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में बेस कलेक्टर जो हैं वो एज अ रिवर्स बाइस वर्क करती, जिसकी वजह से यहाँ से इसका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता और एमीटर बेस जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते वीसीसी के साथ। बेस कलेक्टर का कनेक्शन कट ऑफ होने की वजह से T2 जो है वो ऑफ स्टेट में वर्क करता। T2 और T3 हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें T2 को ऑन करने के लिए 1.4 वोल्ट पोटेंशियल की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है। इस जंक्शन पे हमारे पास जस्ट 0.9 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। 1.4 वोल्टेज नहीं है कि हम T2 को ऑन कर सकें या T3 को ऑन कर सकें, जिसकी वजह से क्या होगा कि T2 जो होगा वो ऑफ स्टेट में रहेगा और T2 के ऑफ होने की वजह से हमारे पास इस जंक्शन पे जो पोटेंशियल होगा वो मिनिमम होगा, यानी सपोज कर सकते हैं 0.2 वोल्ट हो सकता है हमारे पास इस जंक्शन पे ऑफ होने की वजह से। या फिर हम ये कहें कि इस जंक्शन पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं क्योंकि ये यहाँ से कट ऑफ हो गया है। अब हमारे पास जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमें कहाँ से मिलेगा? वीसीसी से मिलेगा, यानी डायरेक्ट मिलेगा वीसीसी से। वीसीसी डायरेक्टली कनेक्ट है बेस एमीटर से और बेस एमीटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ हो रही है? T4 के साथ भी हो रही है। तो T2 के ऑफ होने की वजह से अब T4 जो होंगे वो एज अ ऑन सर्किट के तौर पर वर्क करेगा। जब ये एज अ ऑन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट यहाँ से पहले डायोड से पास होगा और डायोड से पास होने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हमने इनपुट्स को हाई रखा तो उस सूरत में हमें क्या मिला कि उस सूरत में हमारा बेस कलेक्टर टर्मिनल्स जो थे वो एज अ क्लोज वायर के तौर पे वर्क कर रहे थे। T2 ऑन स्टेट में आ गया और ऑन स्टेट में आने की वजह से इसके जंक्शन पर यहाँ पर जो पोटेंशियल ऑब्टेन हुआ वो 0.9 वोल्ट था, जबकि हमें T4 को ऑन स्टेट में लाने के लिए जस्ट 0.7 वोल्ट की ज़रूरत है। 0.9 वोल्ट के मैक्सिमम होने की वजह से हम T4 को ऑन स्टेट में नहीं ला सके, क्योंकि हाई वोल्टेज जो होगा वो 0.7 से अगर पास आउट होगा तो हमारा सर्किट ब्रेक हो सकता है। तो T4 जो था वो उस सूरत में ऑफ स्टेट के तौर पे वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमारे पास हाई पोटेंशियल थे तो यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ से कट ऑफ हो गया और T2 और T3 जो थे वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट के साथ कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से हमें अब भी आउटपुट जो थी वो लो मिल रही थी हाई आउटपुट पर प्रोवाइड करने की वजह से। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि हम जब भी इनपुट्स को लो या हाई रखते हैं तो हमारे पास कोई बैलेंस में यानी कोई जैसे हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स है हमें वैसी आउटपुट नहीं मिलती। तो इस वजह से टोटम पुलअप जो था ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, जिसमें हमने एक्टिव कंपोनेंट्स यानी ट्रांजिस्टर को यूज़ किया और हमने टीटीएल में कुछ चेंजेस की, लेकिन चेंजेस करने के बावजूद भी हमें आउटपुट जो थी वो एक्यूरेट आउटपुट नहीं मिल रही थी जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो हमने क्या किया कि टीटीएल में कुछ और मॉडिफिकेशन की गई और वो मॉडिफिकेशन ये थी कि हम ट्रांजिस्टर T4 को और डायोड्स या कैपेसिटर्स को यूज़ करने की बजाय जस्ट एक सिंपल रेजिस्टेंस को अटैच कर दें। वो रेजिस्टेंस जो होगी वो करंट को कंट्रोल करेगी। अगर हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी तो रेजिस्टेंस जो होगी वो कम करने की वजह से हम करंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि करंट का इन्वर्सली रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ। अगर हमें करंट ज़्यादा ज़रूरत है तो हम रेजिस्टेंस को कम करके करंट को मैक्सिमम कर सकते हैं, और अगर हमें करंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो हम रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करके करंट को मिनिमम कर सकते हैं। यानी टीटीएल में जस्ट हम एक रेजिस्टेंस को अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल करके हम वही आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं जिस आउटपुट की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह इस सर्किट को टीटीएल फॉर ओपन कलेक्टर सर्किट कहा गया, जहां पर हमने T4 की बजाय जस्ट एक सिंपल रेजिस्टर को अटैच कर दिया। तो इस तरह सिंपल टीटीएल से पहले
कैपेसिटर को अटैच करके देखा गया कि कैपेसिटर को अटैच करने की वजह से पावर डिसिपेशन में कुछ कंट्रोल होता है, ये नहीं होता, लेकिन पावर डिसिपेशन कंट्रोल नहीं हुई थी। कैपेसिटर की जगह फिर एक और मॉडिफिकेशन आई थी जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। ट्रांजिस्टर जो थे वो हमें एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, यानी हमें पता नहीं चल रहा था कि अगर हम लो इनपुट्स दे रहे हैं तो हमें जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स है, हाई आउटपुट है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हम टोटम पुल अप ट्रांजिस्टर को भी कुछ ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करते। टोटम पुल अप में फिर एक और मॉडिफिकेशन की गई और वो थी जस्ट रेजिस्टेंस की, कि अगर हम T4 की बजाय जस्ट एक सिंपल रेजिस्टर को यूज़ करें तो वो सिंपल रेजिस्टर जो होगा वो करंट को कंट्रोल करेगा, और करंट को कंट्रोल करने से हम पावर डेसिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई कि वो ये थी कि जब हम रेजिस्टेंस को अटैच करें तो वहाँ पर हम कंडीशन रखते हैं कि हमारा टाइम जो होगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो टीटीएल था वो बेसिकली इसी वजह से उसकी मॉडिफिकेशन में एडवांटेज यही था कि वो टाइम जो था वो बहुत कम ले रहा था। लेकिन टोटम पुलअप में टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा ले रहा था, टाइम जो था उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा था, कभी टाइम वेरी कर रहा था, कभी डिक्रीज़ कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर हमने टीटीएल में जस्ट एक सिंपल रजिस्टर को रिप्लेस किया तो वहाँ पर हमने एक कंडीशन रख दी कि हमारे टाइम पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जब हमारा सर्किट सैचुरेशन रीजन से कोई कट ऑफ रीजन में जाएगा। तो इस तरह एक सिंपल टीटीएल में मॉडिफिकेशन की गई और ये टीटीएल सर्किट जो हैं वो फॉर नैंड गेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।